हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। तो फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है शुभंकर मिश्रा जी की। तो शुभंकर मिश्रा जी ने भाई पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है उस पर आज वीडियो बनाई है। तो पाकिस्तानियों को तो खैर समझ आ गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। वो कीमत जो है वो चुका रहे हैं और अभी आगे कितना चुकाएंगे ये पता नहीं है। तो फिलहाल ये वीडियो देखते हैं और इन लोगों के रिएक्शंस देखते हैं हम, और उसके बाद जो है बात करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई होगी, क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो लाल सिंदूर मिटाया गया था, भारत की फौज ने आतंक के लाल खून को मिटाकर उसका बदला ले लिया। यह बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चुटकी सिंदूर का कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से वसूला गया। और अब जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि रणभूमि का तिलक है। ये वो लालिमा है जो भारत माता की बेटियों के माथे पर चमकती है। ये आतंक के गढ़ों में आग बनकर बरसती है। ये वो अग्नि है जो शत्रु के हृदय को भस्म कर देती है, आकाश को कपा देती है, धरती को विजय के गीतों से गूंजमान कर देती है। एक चुटकी सिंदूर वो गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती। ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है, और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर नेतृत्व करती है। वो प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर ये कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था। हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था यह सोचकर कि ये कमजोर हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है। वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि की प्रहरी बन गई है। और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा अभियान जो आतंक के आकाओं को राख में बदल गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात, जब चांद बादलों में छिपा था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्रवाई जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया। और यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत माता के माथे पर लगा वो तिलक था जो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो अब युद्ध की नाद बन चुकी थी। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान की कमान संभाली भारत की 2 रणरागिनियों ने। एक कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना से, और दूसरे विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना से। ये वो 2 बेटियां थीं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी दी गई। और इन दोनों बेटियों ने न केवल आतंकवादियों के होश उड़ाए, बल्कि सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की नारी अब कथाओं की झांसी की रानी तक सीमित नहीं है। वो आज की रणचंडी है जो मिराज 2000 की गर्जना और सटीक रणनीति के साथ शत्रु का सर्वनाश करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसे आप रणनीति की रानी कह सकते हैं, इसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी रणनीतिकार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनकी तेज तर्रार सोच और बारीक योजना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी ऊपर वाले बुला लिया होता, तो उसके पीछे ये जिम्मेदार है। इनकी वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है,
मुरिद के जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, सियालकोट से लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गलपुर, भिम्बर, सवाई, नाला, इन तमाम ठिकानों में जहां जहां आतंकी संगठन थे वहां पहलगाम का बदला लिया गया। 7 मई की सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया की आवाज में गर्व था, आत्मविश्वास था और उन्होंने कहा कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना की चौकी को नहीं। ये भारत के संयम और सटीकता का सबूत है। उनकी रणनीति ने न केवल दुश्मन को चित किया बल्कि पूरे विश्व को भारत की शक्ति और संयम का अनूठा मिश्रण दिखाया। सोफिया ने साबित किया कि नारी केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं बल्कि युद्ध की सूत्रधार भी बन सकती है। दूसरा वार विंग कमांडर व्योमिका सिंह का, जो आकाश की शेरनी है। विंग कमांडर व्योमिका, जिनकी मिराज 2000 की उड़ान ने आतंकी ठिकानों को राख का ढेर बना दिया, भारत की उस बेटी का प्रतीक है जो आसमान को अपने इशारे पर नचाती है। उनके नेतृत्व में वायुसेना ने 24 सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें सवाई नाला मुजफ्फराबाद का, सैयदना बिलाल पीओके का और तमाम आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनकी आवाज में विजय का स्वर था और जब यह कहा कि पहलगाम के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया, हमने भारत की लाज रखी और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो देश गर्व की अनुभूति करने लगा। व्योमिका की गर्जना ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि उन महिलाओं को प्रेरणा दी जो आसमान को छूने का सपना देखती है। उनकी उड़ान ने साबित किया कि भारत की बेटी न केवल धरती पर बल्कि आकाश में भी शत्रु को धूल चटाने में सक्षम है। और वो एक चुटकी सिंदूर, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत हुई थी, उसमें बताया इन दोनों ने कि नारी शक्ति किस चीज का प्रतीक है। वैसे सिंदूर वो लाल रंग है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं की मांग में सजता है। यह सम्मान, बलिदान, अटल संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना भारत का संदेश था जो दुश्मन के दिल में तीर की तरह चुभा। यह न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहा था बल्कि देश की उन बेटियों को सलाम कर रहा था जो रणभूमि में गरज रही थी। सिंदूर ये बता रहा था कि अब ये केवल श्रृंगार नहीं है, रणचंडी का तेज है, वो अग्नि है जो आतंक के काले साए को भस्म करेगा। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आज हिंदुस्तानी लोग बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर ने आतंक के माथे पर विजय का तिलक लगा दिया। सिंदूर अब युद्ध का नाद है, नारी शक्ति का प्रतीक है। हर भारतीय के सीने में फिलहाल गर्व की लहर दौड़ रही है क्योंकि ये ऑपरेशन भारत की ताकत, संयम और नारी शक्ति का एक अनूठा मिश्रण था। एक ऐसा मिश्रण जिसने प्रेरणा की मिसाल कायम कर दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका केवल सैन्य अधिकारी नहीं है, ये लाखों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा है जिन्होंने साबित किया कि नारी अब केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं, रणनीति बनाती है, आसमान छूती है, दुश्मन को धूल चटाती है। और उनकी अगुवाई में भारतीय महिलाओं के साथ अगर कहीं अपमान होगा तो उस अपमान का बदला लेना भी आता है। उनकी अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पहलगाम के शहीदों को न्याय दिलाया बल्कि एक विश्व को संदेश दिया कि भारत की महिलाएं गरजती हैं, वार करती हैं और विजय भी पाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का यह असर था कि वो तमाम महिलाएं जिन्होंने पहलगाम में अपने पति को खोया था, वो तमाम महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, वो तमाम महिलाएं जो भारत सरकार से न्याय की उम्मीद कर रही थी, आज कह रही हैं कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कुछ किया वो उनके गुजरे हुए पतियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ इन दो महिलाओं की वजह से। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये भारत के गौरव की अमर गाथा है। ये उन आंसुओं का हिसाब है जो पहलगाम में बहे। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो अब रणभूमि का अलंकार बन चुकी है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने न केवल आतंकवाद को कुचला बल्कि नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया। यह अभियान विश्व को संदेश देता है कि भारत सहन नहीं करता, जवाब देता है, और जब जवाब आता है तो वो सटीक, संयमित मगर अचूक होता है। और शायद इसीलिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बिलख बिलख कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी मर जाते। उनका भी वक्त आएगा। नरवणे साहब ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आज भारत की वीरांगनाओं को सलाम करने का दिल कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये जिस तरह भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर देखा जाए तो भाई साहब एक ना मिशन ही इस तरह का बनता है कि भाई जिस तरह होता है ना कि किसी सिंदूर की हिफाजत की जा रही है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे फिर वो मेरी बात जो है ना वो सुई जो अटक जाती है यहाँ पे आके कि भाई जब वो दहशतगर्द मार रहे थे तो वो औरतों को छोड़ क्यों रहे? वो इसलिए छोड़ रहे थे कि लोगों में भाई साहब एक जो है गुस्सा आक्रोश पैदा हो, ताकि जो है लोग जो है हिंदू मुस्लिम चैनल हो, और जो है लेडीज और बच्चों को इसलिए छोड़ा गया ताकि भाई लोगों में गुस्सा पैदा हो। और वो चीज जो है देखने को मिली भी हिंदुस्तान के कई स्टेटों में उसका रिएक्शन देखने को मिला कि वहाँ के जो लोकल मुस्लिम है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे कोई आम नॉर्मल मुस्लिम है, उनके ऊपर अत्याचार उधर देखने को मिला। ये चीज भी हुई। और भाई अब जो है वो अब सिंदूर जो है ऑपरेशन रख के पाकिस्तान पे अटैक किया। अब तो भाई साहब साफ जरा भाई लोगों की वाह भाई, और वो तो भाई मोदी साहब जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका मकसद भी यही था कि भाई एक दफा हो जाए, पहले लोगों का वाह मोदी जी गरमाया, जो लोग चाहते थे वो फिर किया। तो और अब जो है रात की मिठाइयां बांट रही है भाई साहब, पाकिस्तान को दबाव बर्बाद कर दिया यार। तो भाई साहब जो अटैक में मारे गए वो उसमें आम नॉर्मल लोग मारे गए, कोई दहशतगर्द नहीं मारे गए, सिविलियन मारे गए पाकिस्तान के। अच्छा उधर तो पाकिस्तान में पता क्या बोला गया है कि भाई हम भी इनका बदला लेंगे, जो हमारे सिविलियन मारे गए हम इनका बदला लेंगे। फिर कह गए ये देखो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। फिर ये कहना आपकी तरफ औरतों को और बच्चों को छोड़ा गया। पाकिस्तान तो मुलव्वस था ही नहीं, अभी है भी नहीं, अब भी कह रहे हैं जिन्होंने भी किया है। लेकिन भाई आपने जो अटैक किया है वो हकीकत में बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को मारा है। और आपने कोई अफसर मसूद को नहीं मारा, कोई उसकी फैमिली को नहीं मारा, ना हमारी आर्मी को टारगेट किया, आपने बेगुनाहों को टारगेट किया है। आप जरा सोचे जब आप कहते थे बेगुनाहों को मारा जाए, आपने बेगुनाहों को मारा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करते चले भाई साहब के हमारा भी फेलियर है, हम आपके मिसाइलों को रोक नहीं पाए। ये फेलियर है, ये चीज माननी है, या फेलियर है या भाई मिली भगत है। ये भी हो सकता है, एक चीज लाजमी है, ये भी हो सकता है। इसमें लेकिन हम मिली इसे भगत ज्यादा फेलियर ही कहेंगे, भाई क्योंकि आपकी हदूद से आने वाले मिसाइल जो है वो हम रोक नहीं तारिक भाई पाए, वो बात टारगेट ये पे है, लगे। सवाल मेरा ये था ये हमारा कि failure है। मेजर साहब की वीडियो की तो मेजर साहब कह रहे थे कि जो हमारे तैयारे वो इंडिया में गई, वो यही पाकिस्तान में नहीं जाए, सॉरी पाकिस्तान में नहीं गई। अब बात ये है कि पहले कौन से सेक्टर की बात, कौन पाकिस्तान की सेक्टर तरफ से भी claim कौन किया जा सेक्टर रहा है में भाई कितने साहब। बजे आप कह रहे थे? थैंक यू बोल रहे हैं भाई साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, अगर इतने ही आपने हमले किए, इतना सारा टेररिस्ट को आपने मारा है, जहाँ पे पूरे लश्कर हिजबुल ये ऐसे ऐसे बड़े नाम ले रहे हैं, तो उस पे चाइना और अमेरिका क्यों नहीं बोलता? वो क्यों नहीं आता हमारे वालों को कहता है भाई ये टेररिस्ट क्यों पाल रहे हो? वो तो चुपचाप है, साइड पे है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे दावे कर रहे हैं कि आपने हमला किया है, ये वो, आपने यहाँ पे मतलब आर्मी पे अटैक नहीं किया, आवाम पे अटैक नहीं किया, सिर्फ दहशतगर्द मारे। तो इतने सारे दहशतगर्द पब्लिक एरिया में कैसे होंगे? जहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, वहां दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? सवाल तो मेरा ये भी है। बाकी हाँ, वो आपने जो दो बोले थे ना, पुलवामा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसको तो शायद हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार हमारे यहाँ हमने भी खबरें सुनी है, हमारी मीडिया भी बोल रही है, DGI-SPR भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ अटैक हुआ है इंडिया का। और अटैक भी कहाँ हुआ है? एक मस्जिद है, कोई बोल रहे मदरसा है, और कुछ घर है जहाँ पर बच्चे औरतें थी, तो वहां पर हुआ है। तो ये सारी हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं। बट आप जिस तरह इस तरह फख्र महसूस कर रहे हैं ना कि इतना सारा अटैक हुआ, इतने सारे टेररिस्ट वहां में हुए हैं, तो अमेरिका क्यों चुप है? उसको आप लेकर आए ना वहां को, आप बोले ना कि भाई पाकिस्तान इतनी कार्रवाइयां कर रहा है, इनको पकड़ो भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ आप बातचीत करें। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, तो इसके पीछे भी कुछ होगा ना भाई, वो भी तो आप समझे ना। हाँ भाई, आपकी दोस्ती भी तो बड़ी है अमेरिका के साथ भाई, आपको बातचीत तो पता होगी ना, पर अमेरिका की आवाज नहीं उठा रहा भाई। इतने बड़े जो हमारे यहाँ आप बता रहे हो भाई, दहशतगर्द बैठे हैं, 9 जगह पर आपने चुन चुन कर हमला किया है, तो ये तो बात भाई बड़ी है। ये तो दुनिया की पावरफुल भाई, अमेरिका चाइना भी नहीं करता, तो भाई ये तो इसमें तो बात है ना। आप बजाए और हमारे यहाँ हमला कर दिया भाई, मस्जिदों पर, बच्चों पर,
ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई हमारे साथ। भाई आप दे रहे हो। एक जो न्यूज़ है ना ट्विटर पर एक लम्हा ब लम्हा दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, मतलब सब कुछ वहाँ पर ना भाई हर टाइम एक अपडेट हो रहा होता है। ये जितनी वीडियोस आई हैं ना, एक एक वीडियो जो है ना भाई ये रात को एक ट्विटर पर आ गई थी, क्योंकि जो सिविलियंस हैं जो एक लोकल है ना वो सारे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अगर वो ट्विटर पर नहीं तो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो उससे आगे फिर वो वीडियोस ना निकल कर आ जाती हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो एक दो वीडियो जो है ना उसमें एक सामने लग रहे हैं, वो जहाँ पर दो लगे हैं ना वहाँ पर सिविलियंस की डेथ हुई है। उससे हटकर जो बाकी दो जगह है ना वो बिल्कुल ही खाली थी। अब जो मस्जिद है वहाँ पर बंदा पुकार भी रहा है कि अगर कोई इधर यहाँ है या नहीं, कोई नहीं, वो भी खाली था। और दूसरी जो जगह है ना वहाँ भी बिल्कुल एक खाली था जहाँ पर एक एक लगा है। लेकिन सही है यार, अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया ने बोला था ना, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम जो अपना है ना भाई बदला ज़रूर लेंगे, चाहे वो जैसे भी हमें लेना पड़ा। और वो उन्होंने भाई वहाँ से मुजाहिद दागे, ना इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम है, ना ये वहाँ पर जवाब दे पाए। तब से ये लगे हुए हैं कि हमने ये गिरा दिया, हमने ये जेट गिरा दिया, हम इंडिया के अंदर घुस के मारे। जितनी भी एक भाई एक जो सीनियर है ना वो बंदे यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी है ना कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है, ये बस एक ऐसे हवा हवाई बातें हैं। चलो वो 3 फाइटर जेट का अभी सुन रहे हैं, अब तक भी वो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मिसाइल मारे गए तो कुछ मिसाइल वो कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो जब जमीन में दाखिल होते हैं ना तो उस वक्त वो ज्यादा जो है ना नुकसान करते हैं। उस वक्त वो ये इस तरह के हैं जिस तरह के यूएसए के है ना वो बंकर बस्टर बम जो इस तरह के। मैं हैरान इस पर हूँ कि इतनी ज़्यादा आबादी में से इतना उनका स्ट्रीक निशाना कि उन्होंने सिर्फ मदरसे को हिट किया। ये बात एक्यूरेसी चेक करें उसकी। तो ये तो डायरेक्ट हमारे नेशन को भी हिट किया और हमारे रीजन को भी इन्होंने हिट किया, डबल अटैक किया। तो आप जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी रिलीजन के हिसाब से अटैक किया था ना, उन्होंने हिंदुओं को मारा था। भाई ये कंफर्म नहीं है कि किसने किया था, कौन थे वो करने वाले। अगर इंडिया में इतना जो है वो पावर है या इतनी वो इनकी टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंसी है पावरफुल, तो वो पता करें ना वो किस कंट्री के थे। एक बात मानते हैं कि उन्होंने मसूद अजहर का मदरसा जो है ना उसको सिलेक्ट किया, और मस्जिदें भी काफ़ी हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई काफ़ी मदरसे हैं, काफ़ी मस्जिद हैं, क्योंकि और मदरसे को हिट कर सकते थे, लेकिन मसूद अजहर जो है उसके मदरसे को उन्होंने हिट किया। अब किसी तो इसमें आप उसकी एक्यूरेसी जो है चेक कर सकते हैं। टेररिस्ट तो नहीं बन जाता। अब कई लोग जो है वो जो मोदी को है उसको खुलेआम टेररिस्ट कहते हैं, तो उसको जब बिलावल भुट्टो था तो भाई ये मसूद अजहर फिर इंटरनेशनल लिहाज से आना यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। यूएन ने किया? हाँ जी। तो यार ये सारे करने वाले देखने के ज्यादातर जितने भी टेररिस्ट तो मैं तो नहीं उनको टेररिस्ट मानूंगा। आप क्या हाजी मानते हैं? हाँ मैं बिल्कुल हाजी मानता हूँ। मैं उनको मानता हूँ कि वो मुजाहिद है बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल जी बात तो सही है। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो सारी दुनिया इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जो हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टेटमेंट आ रही है काफी दिनों से कि भाई बहुत बड़ा करने वाले हैं। कब करेंगे, कहां पे करेंगे, ये किसी को भी नहीं पता था। लगातार जो मीटिंग्स हैं वो हिंदुस्तान में चल रही थी। राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने भी मीटिंग की और अपनी जितने भी फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दिए। मोदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा था कि भाई आपकी मर्जी है, जहां पे आप चाहें जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन फोर्सेस जो थी उनका टारगेट जो थे वो दहशतगर्द थे। हिंदुस्तान की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट आई हैं अगर उन सबको कोट किया जाए तो उन्होंने कहीं पर भी युद्ध का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद जो है उसके खिलाफ हैं और ये जो युद्ध है ये आतंकवाद के खिलाफ है और हमने आतंकवाद को खत्म करना है। वो कहीं पे भी अगर उसके ठिकाने हमें पता चलेगा तो हम उसके ठिकानों को तबाह जरूर करेंगे। अब यहाँ पे जो आम लोग हैं, क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, जो मीडिया होते हैं वो तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला, जहरी सी बात है, कंट्रीज का मामलात होते हैं, फेस सेविंग करनी होती है, आगे अवाम को प्रेशराइज मेंटली तौर पर नहीं करना होता, उनको कंट्रोल में लेना होता है। तो कुछ चीजें इसमें इस तरह की ऐड की जाती है कि अवाम जो है उसमें डर और खौफ ना फैल जाए। लेकिन आम जो लोग हैं वो तो इन चीजों का ख्याल नहीं करते, वो तो सीधा सीधा क्लिप बनाते हैं
और अपलोड कर देते हैं, जिस तरह से ये आम लोगों के रिकॉर्ड किए हुए वीडियो हैं। वो एक साइड हुआ है। बाकी पाकिस्तानी साइड की तरफ से फिर ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर इंडियन साइड वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, तो एक श्रीनगर जो है एक वो है एयरफील्ड है, वहाँ पे अटैक किए गए थे। ये पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ। और राफेल जेट्स की बात आ गई थी कि 3 राफेल जेट्स, अच्छा राफेल जो जेट्स है उसकी बात ये आ गई थी कि पाकिस्तानी साइड में पहले एक आ गया कि 6 जेट्स गिराए गए, उसमें जो है 3 राफेल जेट्स थे, एक मिग था और एक सुखोई 30 था, एक पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था। अभी मैंने कुछ देर पहले मैं न्यूज देख रहा था तो इंडियन जो न्यूज है द हिंदू, उनकी तरफ से कहा गया कि 3 जो है राफेल जेट्स जो है गिराए गए हैं। और ये इंडिया की तरफ से आया हुआ था। बाकी जो BBC हुआ, बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स भी मेरे ख्याल में भी ये कहा था कि 3 जेट्स गिराए, फिर पाकिस्तान भी बोला कि 3 जेट्स गिराए गए हैं, वो क्रैश हो गए हैं इंडियन साइड कश्मीर में। तो ये सीन हुआ है और ये गिराए गए हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एयर डिफेंस के थ्रू भी गिराए गए मेरे ख्याल से, और जेट्स के थ्रू, इस तरह कुछ न्यूज में आया हुआ था, लेकिन ये आया हुआ। अभी मीडिया के बारे में हम लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं क्योंकि मीडिया कभी भी सच बोलती नहीं है। अभी रियलिटी किसी को पता नहीं है, तो अभी तक लेकिन कुछ पिक्चर्स आए हुए थे इंडियन साइड के, वो जो जेट्स वगैरह गिरे गए उसकी चीजें उठाए गए थे, वो विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर। वीडियो चेक कर रहा था, कोई पड़ा हुआ था, मलबे वगैरह पड़े हुए थे, लोग आ गए तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया, तो ये लोग भाई झूठ कितना बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं कोई वहाँ टेररिस्ट नहीं था। तो भाई ये तो मसूद अजहर ने खुद मतलब उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें वो बोल रहा है मेरे 10 बंदे मेरे फैमिली के मारे गए हैं और मैं खुद मर जाता तो ज़्यादा था। तो पता नहीं एक्स पे पता नहीं कहीं पे उसने अपना उर्दू में लिखा हुआ था, तो वो मैंने मीडिया पे देखा है कई जगह। और उसके बाद वो प्रशांत धवन सर की वीडियो है उसमें कंफर्म है कि मसूद अजहर ये बोल रहे हैं वहाँ कोई वही नहीं था। अभी इसमें एक से लप्पू झन्ना बैठे बोल रहे हैं मसूद अजहर जो है वो आतंकी नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं भाई अगर आतंकी है, हमने उनको ठोकना है, वो ठोक रहे हैं। तो तुम लोग उनको अपना, जब तुम्हारी वहाँ पे ये सब होने के बाद मसूद अजहर के जो परिवार के मरे थे, हाफिज सईद का कोई साथ का कोई मरा है, तो उनको भाई तुम्हारी सेना जो है उनको कंधा दे रही है, उनको उठा रही है, सम्मान दे रहे हो। एक आतंकवादी जो है उनका जनाजा पड़ रहा है, तो तुम लोगों की मतलब कोई हैसियत ही नहीं है, दोगलेपन वाली वही बात करते हो। दुनिया तुम्हें जानती है। और अमेरिका, इतने आतंकवादी मरे हैं तो अमेरिका आके गिनेगा वहाँ पे भारत का दोस्त है तो, कि हाँ भाई तुमने इतने मार दिए, मैं जरा गिन लूँ उसके बाद जाना यहाँ से। वो क्यों गिनेगा कि तुम लोग गिनो और ये बोलो कि सिविलियन है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सारे सिविलियन ही तो हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है तो वो सिविलियन ही है सारे, इसीलिए तुम खुद को सिविलियन मानते हो और उनको भी। तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हालांकि तुम लोग जो मर्जी बोलते रहो, इंडिया ने जो करना है वो करना है, वो इतना इसने ठोकना था ठोक दिया और आगे भी ठोकता रहेगा। और अभी जो बचे हैं थोड़े बहुते, मैं भी शायद अभी और ठोके जाएंगे, तो उसके लिए भी रोने के लिए तैयार रहना। तो पाकिस्तान खैर अभी बिलबिला ही रहा है और आज वो ठोका जा रहा है, वो भी उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। पूरे पाकिस्तान भाग रहा है इधर से उधर, क्योंकि आज 10-12 शहरों पे और ड्रोन अटैक हुए हैं तुम्हारे, और तुम्हारी शराफत जो है उसी में नजर आ गई है कि कल रात को तुमने जो है इंडिया के कई शहरों को टारगेट किया था, लेकिन यहाँ पे डिफेंस सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम ओरिजिनल है, वो लगे हैं, चाइनीज माल नहीं है कि तुम्हारे डिफेंस सिस्टम की तरह कि वो रोक नहीं पाएंगे। तो तुम्हारी सारी मिसाइलें जो है ऊपर ही तोड़ दी गई हैं। तो दोबारा ट्राई मारो और कुछ और सोचो, हो सकता है कर पाओ। तो ये थी आज की गाइस वीडियो। और वीडियो जो है आप लोगों ने देख लिया, इन लोगों के रिएक्शन भी देख लिया, आप लोगों का क्या राय है, इन लोगों को क्या बोलना है वो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।